रात। 4 लोगों का एक परिवार एक ऐसे घर में रहता है जो कथित तौर पर प्रेतबाधित है। मनीषा शर्मा रेवती उर्फ मिनी एक लड़की है जो अपने कॉलेज में पढ़ती है। उनके पिता मिस्टर शर्मा आकाश खुराना हैं, जबकि उनकी मां शालिनी शर्मा रोहिणी हट्टनगड़ी हैं। दीपक कुशांत मिनी का सहपाठी और प्रेमी है। मिनी के भतीजे बंटी मास्टर अतीत को घर के तहखाने में एक बिल्ली मिलती है। बिल्ली के चेहरे पर उसकी घूरती आंखों से एक भयानक भाव है। एक दिन बिल्ली पिता की कार के पिछले पहिए के पीछे चली जाती है और कार पलटते समय दुर्घटनावश मर जाती है। बंटी की जानकारी के बिना बिल्ली को पिछवाड़े में दफनाया गया है। उनकी पड़ोसी निर्मलम्मा मिनी की सहपाठी रश्मि की दादी भी हैं। ये सुनकर कि मिनी उनकी नई पड़ोसी है, निर्मलम्मा ने भयभीत प्रतिक्रिया के साथ उन्हें डरा दिया। बंटी को एक और बिल्ली मिलती है जो मरी हुई बिल्ली से बहुत मिलती जुलती है। परिवार को पहला झटका लगा। एक और दिन मिनी और दीपक ने शहर की सीमा तक सवारी का आनंद लेने का फैसला किया। घर लौटते समय दीपक की बाइक का पिछला टायर फट गया। दीपक एक राहगीर के साथ पास के एक गांव से अतिरिक्त टायर लेने जाता है और मिनी से उसका इंतजार करने के लिए कहता है। वापस लौटने पर दीपक ने देखा कि मिनी एक तालाब के पास एक पेड़ के पास बैठी है, अपना चेहरा पकड़कर रो रही है। उसके पास जाकर दीपक उसकी भयंकर लाल हो रही आंखों, मृत बिल्ली की आंखों जैसी को देखता है और तालाब में फिसल जाता है। अचानक मिनी सामान्य हो जाती है और दीपक को तालाब से बाहर आने के लिए बुलाती है। अगले दिन मिनी अपनी सहपाठी रश्मि की सहेली की शादी में उसके साथ जाती है। उस दिन रश्मि की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उसकी गर्दन तोड़ दी गई और सिर बिल्कुल पीछे की ओर कर दिया गया। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने नोटिस किया कि पूछताछ के दौरान मिनी ने अपनी गुड़िया का सिर ठीक उसी तरह घुमा दिया जिस तरह रश्मि का गर्दन घुमाया गया था। फिर बाहर निकलते समय अधिकारी की दुर्घटना हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये घटनाएं मिनी के माता पिता को पेशेवर मदद लेने के लिए प्रेरित करती हैं। शालिनी अपनी पड़ोसी बूढ़ी औरत के पास जाती है, जबकि श्री शर्मा एक मनोचिकित्सक अनंत नाग की मदद लेते हैं, जो उन गुप्त विचारों को बकवास मानते हैं जिनके बारे में उनकी पत्नी का मानना है कि उनकी बेटी के डरावने व्यवहार का कारण है। पड़ोसी वृद्ध महिला शालिनी को फलकनुमा में रहने वाले शारजी ओमपुरी की सेवाएं लेने की सलाह देती है। शर्जी सबसे पहले अपने गुरु विजयचंद्र से मिलने जाते हैं, जिन्होंने सुदूर फलकनुमा में समाधि ले ली है और उन्हें हथियार के रूप में अग्नि शक्ति राख मिलती है। शारजी फिर मिनी के घर के तहखाने में फर्श के नीचे भूत सुनंदा का पता लगाता है और पाता है कि यह उस महिला का है जो पिछले मालिक की मालकिन थी और जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बाद में जब हत्यारा अपने नए प्रेमी के साथ सो रहा होता है तो उसकी पूर्व मालकिन का भूत उसे मार देता है, क्योंकि उसके हाथ और भुजाएं बिस्तर से उठती हैं और उसकी गर्दन को मरोड़ देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे रश्मि के साथ किया गया था। दीपक को मारने की कोशिश करने वाली भूत से जुड़ी भयावह घटनाओं के बाद शारजी अंततः पवित्र मंत्रों और राख की मदद से उसे बेअसर कर देता है। अंततः भूत एक तेज चमक के साथ मिनी के शरीर को छोड़ देता है। एक और मिनी पर एमआरआई और अन्य चिकित्सा प्रक्रियाओं से जुड़े वैज्ञानिक तरीकों का संचालन किया जाता है। श्री शर्मा का मानना है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे मिनी को ठीक किया जा सकता है। हालांकि शारजी के पास प्रकाश से परे अंधेरे की अपनी व्याख्या है, जो गायब नहीं होता है लेकिन केवल एक हद तक कम हो जाता है। आरजीवी ने भ्रम, दुविधा और प्रभावित व्यक्तियों की दुर्दशा से भरपूर हॉरर का जाल बुना है, जैसा कि एक हॉरर फिल्म की आवश्यकता होती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।